क्लास 10 के सभी विद्यार्थी जो सुबह के पेपर के प्रश्न हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही वीडियो में पूरा कवर करा दूंगा, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करेगा। चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं। भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? 1947 में। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, देखो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी चीजें आती है आपकी, जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है आपकी मछली पकड़ना। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है तो खनिज तेल। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है तो केरल। किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा आयोजित नमक मार्च का समाप्त हुआ था? दांडी। ये आपको यहाँ से देख सकते हैं, हो गया। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 हो गया। अलोकतांत्रिक सरकारों में पारदर्शिता नहीं होती। भारत में केंद्रीय सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तृतीय क्षेत्र में श्रमिकों वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। एक प्रजातांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। मार्च 1919 में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। इसके बाद में ये आपको देख सकते हैं, ये ठीक। आधा से आंधी आबादी जो गरीब है उसका जाएगा बांग्लादेश। ये यहाँ से इतना हो गया है, ठीक है। और ये आपका एक वाक्य में उत्तर आया। अब आगे ध्यान से देखो, देखिए, है ना, हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और अगला क्या है हमारा वो देखिएगा ध्यान से। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, ठीक है भैया। अब है आगे सत्य असत्य। तो एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, जैसा वादा किया है कि आपके लिए एक विशेष श्रृंखला चल रही है, सेट डी पर हम आ चुके हैं। यदि ए बी सी नहीं देखा है तो देखना है, एक बार प्ले लिस्टों को चेकआउट कर लेना। हो सकता है अपन बाद में जुड़े हो तो जब तक डल गए हो ऐप तक, ठीक है। बस 6 पेपर है, 6 पेपर को करो कंप्लीट और बिल्कुल 75 में से 75 नंबर पक्के करो। बहुत ही बेहतरीन से अपन प्रश्न यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला, भारत ने कब लोकतंत्र की राह में अपनी जीवन यात्रा शुरू की? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1947। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां है मछली पकड़ना। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु होने की खनिज तेल। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है आपका? तो ये है केरल, हो गया। किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा आयोजित नमक मार्च समाप्त हुआ? दांडी। ठीक है भैया। अब यहां से हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनका जाएगा 1947 और 1972, हो गया इतना। चलिए इसके बाद में यहां से आपका जाएगा ये फिशिंग और इसका आ जाएगा आपका केरल, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर आ जाएगा ये कर्ड ऑयल और यहाँ पर दांडी, ठीक है भैया। चलिए, अलोकतांत्रिक सरकारों में क्या नहीं होती? तो उनमें पारदर्शिता नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर लिख देते अपन पारदर्शिता। भारत में सरकार ज्यादातर शक्तिशाली है, केंद्रीय सरकार। क्षेत्रक श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तृतीय क्षेत्रक। एक प्रजातंत्री सरकार जनता के लिए उत्तरदायी होती है, जनता के लिए उत्तरदायी होती है। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। और मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया, हो गया। यहां से इसके बाद में हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं अपना है जोड़ी। जोड़ी क्या है आपका? संगठित क्षेत्रक का जाएगा कारखाना अधिनियम। क्या जाएगा इसका? कारखाना अधिनियम। नई आर्थिक नीति लागू की गई तो 1991 में फ्रेडरिक सार्यू, ये आपका फ्रांस का
और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो ये तीसरा हो जाएगा आपका। कपास महाराष्ट्र हो जाएगा। और आधी से ज्यादा गरीब आबादी किसमें है? बांग्लादेश में है। हो गया। यहां से आपका बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं। ये भर देता हूं मैं 2 5, बांग्लादेश वाला आपका 6 है, ये आपका फर्स्ट है, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये 4th है, और ये फ्रेंच आपका तीसरा है। हो गया। चलिए, पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती है? प्रतिस्पर्धा करती है, जिसे अपन कंपटीशन कहते हैं। प्रतिस्पर्धा। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था? 1948। सूचना एवं संचार की प्रौद्योगिकी संक्षेप में क्या कहते हैं? आईटी। 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? एल्गिन। मानव विकास सूचकांक में भारत में कौन से स्थान पर है? 31वें स्थान। और आनंद उपन्यास किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हो गया। चलिए, इसके बाद में यहां से देखिएगा, ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगा। ठीक है, ये आपका देखिए कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल एकदम राइट। दूसरा जो है आपका असत्य रहेगा, तीसरा आपका असत्य रहने वाला है। ठीक है, यहां से हम बात करें तो चौथा जो है आपका बिल्कुल सत्य। आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है ना। बैंक जमा पर ब्याज देते हैं, लेकिन ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। बिल्कुल राइट बात है ये। लोकतंत्र में गलतियां सुधारने की गुंजाइश नहीं होती, असत्य है। अब देखिए, यहां से ये ट्रू फॉल्स है, तो पहला आपका एकदम राइट रहेगा, दूसरा जो है वो फॉल्स रहेगा, तीसरा आपका फॉल्स है, चौथा जो है वो आपका ट्रू है, पांचवा आपका ट्रू रहेगा, और छठा जो है वो आपका फॉल्स रहने वाला है। हो गया इतनी चीजें, आगे बढ़ते हैं ना। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो।